हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग स्टोरी की इस चैनल में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप जैसा इंसान इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं, आप वैसा ही बन जाइए। क्या पता आपको देखकर किसी और की मन्नत पूरी हो जाए। दोस्तों, आज मैं आप सभी को हिरणों की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या है हमारी आज की कहानी। एक जंगल था, उसमें बहुत सारे हिरण रहा करते थे और दो हिरण जो एकदम विपरीत गुण के थे। एक बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था तो दूसरा बहुत ही संयमी स्वभाव का था। और जैसा कि हमें कहा जाता है कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव हो जाता है। जिसका स्वभाव संयमित था उसने क्रोधी स्वभाव के अपने मित्र का व्यवहार अपनी तरह कर लिया। फिर बहुत दिनों बाद उनके गांव में हिरणों का समूह हुआ और उसमें ये चर्चा की गई कि अब इस गांव में मुखिया चुना जाएगा, परंतु मुखिया उसे चुना जाएगा जो बहुत ही संयमित होगा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस गांव का मुखिया किसे चुने। तभी उनके ध्यान में आया उन दोनों हिरणों की दोस्ती के बारे में। पर वो इस असमंजस में पड़ गए कि दोनों में से अधिक संयमित कौन है। तो उन दोनों की परीक्षा लेना चाहा। फिर उन दोनों हिरणों के माता पिता से उन्होंने कहा कि आप उस स्थान को जहाँ पर उन दोनों हिरणों की दोस्ती हुई थी अव्यवस्थित कर दीजिए और गंदा कर दीजिए। और इस घटना को देखकर उन दोनों को बहुत ही गुस्सा आएगा। तो स्वाभाविक बात थी, वे दोनों उस स्थान को जहाँ पर उनकी दोस्ती हुई थी हमेशा साफ और स्वच्छ देखना चाहते थे, परंतु उनके माता पिता ने उस स्थान को गंदा कर दिया। उन्हें बहुत गुस्सा आया और जो क्रोधी स्वभाव का हिरण था उसने तो अपने माता पिता को बहुत बुरा भला कह दिया। तो दूसरे हिरण ने उसे समझाते हुए कहा कि हमें अपने माता पिता के साथ, अपने बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। परंतु उस क्रोधी हिरण ने उससे कह ही दिया कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही फसल काटता है। अगर आप बबूल का वृक्ष लगा रहे हैं और उससे आम फल प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। इस तरह दो हिरणों की गहरी मित्रता के कारण और दोनों के संयमशीलता के कारण पहली बार उस जंगल में दोनों को ही मुखिया बनाया गया। उन दोनों का स्वभाव जैसा था उसका कारण वे स्वयं नहीं थे बल्कि उनकी परिस्थितियां थी। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने। तो बताइए आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं देने की जगह अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि भविष्य में उसके काम आए। अगर हम बच्चों को अधिक सुविधाएं देते हैं तो वो अकर्मण्य बन जाते हैं और अपने संस्कार भूल जाते हैं, परंतु जब वो असुविधा में जीते हैं और उन्हें संस्कार और शिक्षा दिया जाता है तो वो कर्मण्यशील बन जाते हैं और अपने बड़ों का और अपने गुरुओं का आदर करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही और भी नई इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक कहानियों के साथ।